सरपंच गोठड़ा, सभी मेहमान अपना मंच पे आए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगी हमारी सहयोगी स्वाति। थैंक यू सो मच अमित। और देखिए आज हमारा खास कार्यक्रम मंच इस वक्त रेवाड़ी के बावल में सज चुका है और लगातार तमाम गेस्ट तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो बावल के विकास को लेकर तमाम संभावनाएं बता रहे हैं और क्या कुछ विजन है इसको लेकर लगातार जानकारियां हम तक पहुंचा रहे हैं और पक्ष अपना अपना रख रहे हैं। अर्जुन चौकन जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी अर्जुन जी। और क्योंकि बात देखिए अब हम शहरी विकास के ऊपर कर रहे हैं, तो जब शहरी विकास की बात होती है तो बात होती है मूलभूत सुविधाओं की, और वो सुविधाएं बिजली, पानी, सड़क। तो शुरुआत हम जब सड़क से करेंगे तो हमने देखा कि बावल में जब जैसे ही हमने एंट्री ली तो सड़क थोड़ी ठीक नहीं थी। इस पर आप क्या कहेंगे और क्या विजन है इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार को लेकर आपका, सरकार का और आपका, और साथ ही डॉक्टर बनवारी लाल जी का? स्वाति जी, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ का मैं बावल यहाँ शहर में पहुँचने पर उनका स्वागत करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम जो है उन्होंने प्रस्तुत किया। जैसे कि आपने बताया बावल शहर की सड़कों की, 2014 से पहले तो बावल में सड़कों का बहुत बुरा हाल था, लेकिन 2014 में जब से डॉक्टर बनवारी लाल जी बावल के विधायक और हरियाणा सरकार में मंत्री बने हैं तब से बावल में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। जैसे आप रेवाड़ी से बावल तक का ले लो, 4 लाइन। अर्जुन जी, ये सुधरी हुई सड़कें, ये देखो ना, रेवाड़ी से बावल तक का कितना सुंदर और बढ़िया रोड जो है 4 लाइन बनने जा रहा है और लगभग बन चुका है। थोड़ा बहुत जो रहा है वो काम चल रहा है। और मतलब आप कह रहे हैं काम जारी है? हाँ, और जो बावल शहर में आप गलियों में अंदर जाओ, पूरे शहर में पक्की सड़कें हैं। आप यहाँ से आए हो रेवाड़ी से, मणिपुर चौक से आप यहाँ तक आए हो, कितनी बढ़िया सड़कें जो है इतनी मंत्री जी के सहयोग से बनी हैं। और बावल शहर में अनेक विकास कार्य डॉक्टर बनवारी लाल जी ने करवाए हैं, जिसमें ये आप नगर पालिका का हॉल देखिए, ये नगर पालिका का भवन कितना सुंदर भवन, और जिसमें ये हाल में आप हम सब बैठे हैं, ये सब डॉक्टर बनवारी लाल की देन है। दूसरा, इसके साथ ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो बनने जा रहा है वो दिसंबर तक पूरा हो जाएगा, वो बावल शहर के लिए एक सौगात है। इसके साथ ही आप देखो रेस्ट हाउस बावल, जो कितना सुंदर रेस्ट हाउस जो है बावल शहर में बना हुआ है, और जो अपना जन स्वास्थ्य विभाग है उसका ऑफिस और उसका भी रेस्ट हाउस, आप ये नज़दीक ये जाके देखिए, बहुत ही सुंदर है। और 2014 से पहले जब हम हॉस्पिटल में जाते थे तो वहाँ जाने के लिए बड़ी दिक्कत होती थी, और रेलवे का जो पुल बनवाया है उससे आम जन को बहुत सुविधा हुई है। और हमारा जो मिनी सेक्रेटरीट जो बावल में सावन रोड पे बना है वो बहुत ही सुंदर और बढ़िया है। यानी बावल शहर के लिए डॉक्टर साहब ने बहुत दिया है। अभी जो है 5.5 करोड़ रुपए सीएम अलाउंस के जो है डॉक्टर साहब ने दिलवाए हैं, जिसमें अनेक विकास कार्य बावल शहर में चल रहे हैं, जिसमें भीमराव अंबेडकर का जो पार्क है उसका नवीनीकरण है, उसमें एक जो प्राणा वाली जो सड़क है जो अनाज मंडी को जाती है वो जो है बन रही है, और जो ज्योतिबाई फुल्ले पार्क है, और अटल डिजिटल लाइब्रेरी है, तमाम जो है काम जो है, एक सामुदायिक भवन है, ये सब जो है डॉक्टर साहब की कारण ही जो है बावल शहर में ये सब विकास कार्य हो रहे हैं। लाइटों का है, और अभी आपने देखा भी होगा कि केवल 3 दुकानें रह रही है इन बावल शहर के अंदर। जो छोटो राम, कितने घंटे लाइट रहती है बावल में? बावल में 24 घंटे लाइट रहती है। अच्छा, ठीक है। राकेश जी राजगढ़ से, मैं चाहूंगी आप इसका जवाब दें। जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है तो डेवलपमेंट का अर्थ समझना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। डेवलपमेंट मीन्स
आपके पास कुछ अच्छी चीज़ें हैं, उनको और बेहतर आप बनाते जाएं, इसी को डेवलपमेंट कहते हैं। और ये कभी नहीं रुकेगा, कभी, चाहे इंडिया का जो भी ग्रामीण क्षेत्र है वो चाहे शहरी जैसा ही क्यों ना हो जाए, उसके बाद भी कुछ चीज़ों की ज़रूरतें आपको पड़ती रहेंगी। इसी को डेवलपमेंट कहा जाता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। डॉक्टर बनवारी लाल जी के यहाँ आने के बाद लगभग 9.5 साल का उनका कार्यकाल है। पूरी भाजपा सरकार के दौरान हरियाणा में, पूरे हरियाणा में, स्पेशली बावल जैसे बैकवर्ड ब्लॉक में कहूँगा, बिकॉज जो आपका दक्षिण हरियाणा है, दैट हैज़ नॉट बीन गिवन एनी काइंड ऑफ वैल्यू एवर, just because of the last 9 years it has been given really a value. A special thanks to Dr. बनवारी लाल जी and मनोहर लाल जी, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइट यहाँ पर अभी 24 घंटे जिसको बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं मैडम। बीच में जो थोड़े बहुत पावर कट्स होते हैं, ये शायद उनकी कहीं मजबूरी रहती होगी, अदरवाइज नहीं होता मैडम। अच्छा, और पानी को लेकर किस तरह की व्यवस्था है? मैं- इससे पहले के सेशन में भी मेरे सहयोगी जिक्र कर रहे थे कि पानी की बड़ी समस्या है यहाँ पर। पानी की समस्या थी मैडम, है नहीं। अभी पा लिया गया उससे निजात? टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी आर वेरी क्लोज टू बी देयर। तो बहुत थोड़ा बहुत रह गया होगा कहीं भी। मैं एक दूर दराज गांव से आता हूँ, रेवाड़ी का, दक्षिणी हरियाणा का मेरा लास्ट गांव समझिए आप, राजगढ़। उसके बाद राजस्थान शुरू होता है, पहाड़ी क्षेत्र है। सीएम साहब से भी जनसंवाद में मेरी बातचीत हुई थी, और वो भी काफी आपके चैनल के माध्यम से कहीं वायरल भी हुआ होगा। तो 75 फीट की हाइट पे मेरा गांव है, और वहां तक उन्होंने नहरी जल पहुंचाने के लिए आश्वासन भी दिया है, और वर्क इज इन प्रोग्रेस। द फाइल इज वर्किंग वेरी वेरी फास्ट, सो आई एम हाईली सेटिस्फाइड विद दिस। पानी मेरे गांव में एक बूस्टिंग स्टेशन ऑलरेडी है, नॉट ओनली मेरे गांव में, आजू बाजू के सभी गांव में बूस्टिंग स्टेशन बना दिए गए हैं। बावल ब्लॉक और दूसरा आपका खोल ब्लॉक, यहाँ तो जल स्तर 1200 फीट से भी नीचे चला गया था, और आज जिन लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं था, आज वो नहरी व्यवस्था के बहुत नजदीक है, और कई गांवों में पाइपलाइन बिछा दी गई है। वहां तक पेयजल तो पहुंचता ही है, बल्कि खेतों के लिए, सिंचाई के लिए भी जल की व्यवस्थाएं बहुत तेजी से की जा रही हैं। तो चलिए, मैं अच्छी पूरी बात तरह है से कि संतुष्ट हूं। गांव-गांव तक पानी पहुंच रहा है। अशोक जी, मैं आपका रुख करूंगी, और क्या आप इस बात से सहमत हैं और ये भी समझने की कोशिश करेंगे अशोक जी, क्योंकि देखिए सड़क का हम जिक्र लगातार कर रहे थे, मूलभूत सुविधाओं का जिक्र कर रहे थे, शिक्षा का जिक्र कर रहे थे। शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ आप वहाँ पर संभावनाएं देख रहे हैं? आप देखिए मामड़िया असमपुर से आप सरपंच हैं, और वहाँ पर शिक्षा को लेकर, खासकर बेटियों की शिक्षा को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं मौजूदा सरकार में? स्वाति जी धन्यवाद। मैं एक्चुअल खोड़ ब्लॉक से आता हूँ, जो कि पिछली सरकारों में बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा है। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी, डार्क जोन में आता है। लेकिन जब से हमारे मंत्री जी आए हैं, पिछली 10 सालों में हर घर तक पानी पहुँचा है, हर घर में शुद्ध पेयजल पहुँचा है। लगभग कोई ही गांव बचा होगा जिसमें जल घर नहीं बना होगा। नहर आधारित जल घर बनवाए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार इतना अच्छा काम किया है, लगभग हर गांव में लाइब्रेरी बन रही हैं। हमारा क्षेत्र सबसे ज़्यादा शिक्षित क्षेत्र माना जाता था, लेकिन नौकरियां हमारे क्षेत्र को कभी नहीं मिलती थी। इस सरकार के आने के बाद हमारे क्षेत्र को सबसे ज़्यादा नौकरियां देने का काम किया है डॉक्टर बनवारी लाल जी ने। जो भी जिस क्षेत्र में भी हमें नौकरियां मिली हैं, चाहे कौशल रोजगार के तहत मिली हों या बगैर पैसों के नौकरियां देने का काम इसी सरकार ने किया है। बिना खर्ची बिना पर्ची। जी जी मैम। चलिए, हम रविपाल सिंह जी का भी रुख करते हैं। रविपाल जी, हम आपके क्षेत्र का हाल जानना चाहेंगे, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर जनता को और किस तरह की उम्मीदें हैं, अब किस तरह के विजन पर और क्या काम करने की ज़रूरत है मौजूदा सरकार को। थैंक यू स्वाति जी। मैं खोल बेल्ट से बिलोंग करता हूँ। खोल बेल्ट जो है डार्क जोन में थी, अब फिलहाल डॉक्टर बनवारी लाल जी के आने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों को हर घर पानी मुहैया हो रही है। पहले लोगों को पीने के पानी के लिए काफ़ी दूर से जाना पड़ता था, और मात्र पूरे दिन पानी के पर ही पूरा दिन निकल जाता था। लेकिन आज के दिन ऐसा नहीं है। हर घर के अंदर नल है, नल से जल है। दूसरा बात करूँ हमारे गांव के अंदर, मैं पूर्व सरपंच रहा हुआ हूँ, तो जहाँ तक लोगों को किसी भी डॉक्यूमेंट्स को बनवाने के लिए
दूर दराज जाना पड़ता था। आज सरकार ने डॉक्टर बनवारी लाल के आशीर्वाद से हमारे गांव के अंदर बहुत बढ़िया ग्राम सचिवालय स्थापित किया, जहां तक लोगों को जो सुविधा एक छत के नीचे मिल रही है वो हमारे गांव के अंदर स्थापित है। लोगों को कहीं पर भी आना जाना नहीं पड़ता है। जितने भी ऑफिस हैं, चाहे डाकघर ले लो या फिर आप ये क्या बोलते हैं CSC ले लो, या फिर आप उप स्वास्थ्य केंद्र ले लो, लाइब्रेरी ले लो, ये सारी सुविधा एक छत के नीचे डॉक्टर बनवारी लाल के आशीर्वाद से काम हुआ है। लोगों को कहीं जाने की दिक्कत नहीं है। दूसरा रही बात ODF के अंदर भी हमारा गांव प्रथम रहा पूरे जिले के अंदर, उनके आशीर्वाद से। पहले क्या होता था जी, अक्सर हमने देखा है कि प्यासा होता है वो कुएं के पास जाता है, लेकिन डॉक्टर बनवारी लाल के आने के बाद कुआं खुद प्यासे के पास जाता है। उन्होंने बगैर किसी भेदभाव के, बिना किसी खर्चे पर्चे के, जो भी आप कह रहे थे अभी, उन्होंने वो काम करके दिखाया जो पहले नहीं होता था। वो हर जन की समस्या को आगे रखते हैं, किसी के अंदर भेदभाव, जाति पाति चलिए अंदर रवि जी, विश्वास ये नहीं बात तो करते आपने हैं। बेहद महत्वपूर्ण कही कि हर क्षेत्र का विकास हो रहा है, हर वर्ग का विकास हो रहा है। अर्जुन जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगी यहाँ पर, क्योंकि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसमें मैंने देखा कि यहाँ पे यहाँ पर काफ़ी सारे विद्यालय हैं, लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट्स की संख्या काफ़ी कम है। सीट्स अगर 50 है तो एडमिशन सिर्फ 14 स्टूडेंट्स ही लेते हैं। वजह क्या है? आपको लगता है कि इसमें और जागरूक करने की लोगों को ज़रूरत है शिक्षा के प्रति? देखिए स्वाति जी, जहाँ तक शिक्षा की बात है, यहाँ 3 महाविद्यालय है। कृषि महाविद्यालय बावल, गर्ल कॉलेज बावल और एक जो राजकीय महाविद्यालय बावल। सभी में स्टूडेंट है वो लगभग काफ़ी अच्छी संख्या है। लेकिन आप जो कह रही है कि भाई इसमें 30 की संख्या है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता किसी महाविद्यालय में 30 की संख्या हो। रिपोर्ट थी ऐसी अर्जुन जी, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगी। खैर अगर कोई रिपोर्ट ऐसी है तो हमें दिखाए, क्योंकि यहाँ जो लिमिटेड सीट है कृषि महाविद्यालय में, उसमें जितनी भी 55 जो सीट है वो पूरी फिलअप है। उसके बाद जो गर्ल कॉलेज है उसमें भी अच्छी संख्या है गर्ल कॉलेज की, और जो राजकीय महाविद्यालय बावल है उसमें भी जो है सब सीटें भरी हुई है। ऐसा नहीं है जैसे आप कह रही हैं। अच्छा, चलिए मैं देखूंगी, एक बार फिर से वो रिपोर्ट पढ़ूंगी और आपको भी वो सेंड करूंगी। चलिए हम राकेश जी एक बार फिर से आपके पास आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लगातार ये कहा जाता है कि पोर्टल की सरकार है, पोर्टल की सरकार है, तो पोर्टल की सरकार का कितना लाभ यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, राजगढ़ की जनता ले रही है, और क्या वो अब मौजूदा समय जब डिजिटाइजेशन की हम बात करते हैं तो क्या वो उससे अवेयर हैं? क्या इतनी जागरूकता है या फिर उन्हें और जागरूक करने की ज़रूरत है? नो डाउट पिछले कुछ सालों में शिक्षा का स्तर बढ़ा है। जो डिजिटलाइजेशन की आप बात कर रहे हैं, गांव-गांव तक बातें पहुंची हैं। मेरे बुजुर्ग दादाजी जो शिक्षा से वंचित रह गए थे, अनपढ़ कहना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, अशिक्षित हैं, परंतु वो भी इस बात को समझ गए हैं कि अब मुझे जितने भी काम करवाने हैं सभी ऑनलाइन होंगे। चाहे मुझे मेरा आधार कार्ड बनवाना हो, चाहे मुझे मेरी पेंशन का काम करवाना हो, चाहे मुझे मेरा राशन कार्ड बनवाना हो। तो बात ये नहीं कि लोग अवेयर नहीं है, गांव-गांव तक अवेयर हैं। हर अशिक्षित आदमी भी इस बात को जानता है कि ये काम अब ऐसे होगा। और आप देख लीजिएगा, स्मार्टफोन लगभग चाहे कोई पढ़ा लिखा हो या ना हो, हर कोई रखता है, और अपने छोटे मोटे काम, आधार अपडेशन एंड ऑल दैट, ही और शी इज डूइंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ। सो दैट इज ए काइंड ऑफ डेवलपमेंट। चलिए, अच्छी बात है। अशोक जी, मैं आपसे भी इसका जवाब जानना चाहूँगी। स्वाति जी, पोर्टल की सरकार कहना बहुत बड़ा आसान है, लेकिन इसके लिए हमारी सरकार ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आज कोई भी बुजुर्ग आदमी है, वृद्धावस्था पेंशन है, घर बैठे बनती है, किसी ऑफिस में जाने का कोई झंझट नहीं है। और जितने भी हमारी योजनाएं हैं सरकार की तरफ से, हमें घर बैठे मिल रही हैं। इससे अच्छी और कोई बात हो नहीं सकती है। हम किसी ऑफिस में जाते थे, 10 दिन लग जाते थे, कल दूसरे ऑफिस में जा रहे हैं और एक घर बैठे काम हो रहा है। इससे अच्छा पोर्टल
की सरकार कोई हो नहीं सकती है। मेरी तरफ से तो पोर्टल की सरकार है तो अच्छी सरकार है। लेकिन क्या जो तमाम जनता है, हर वर्ग जागरूक है, इन पोर्टल्स का इस्तेमाल कैसे किस तरह करना है? आपको नहीं लगता इसको लेकर कुछ कैंप्स लगाने चाहिए ताकि लोग और अवेयर हो सकें? इसके लिए सरकार टाइम टाइम पे कैंप्स लगा रही है और हर गांव में सीएससी सेंटर सरकार ने अपनी तरफ से खोले हुए हैं और निःशुल्क उसके लिए में काम भी होता है और ब्लॉक स्तर पे, गांव स्तर पे इन ये कैंप्स टाइम टाइम पे लगते रहते हैं। इससे सभी जागरूक भी हैं, सभी को पता है कि हमें किस तरह से क्या क्या काम करवाने। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, जब बात हरियाणा की होती है तो डेवलपमेंट की बात होती है, खेती किसानी की बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है। और हालिया एक खबर थी कि हरियाणा ऐसा पहला राज्य है जिसने पेड़ों को पेंशन देना शुरू किया है। इस पर क्या कहेंगे रविपाल सिंह जी? ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है। ये पहले लोग क्या करते थे, इनकी अहमियत को नहीं समझते थे, पेड़ों की अहमियत को नहीं समझते थे। अब सरकार का जो ये कदम है, पेड़ों के जो पेंशन है, इनका रख रखाव और लोगों के अंदर एक जागरूकता बनी रहेगी, लोग उनके महत्व को समझेंगे और अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। ठीक, जहाँ तक आप सभी को पता है पेड़ों से हमारा जीवन कितना जुड़ा हुआ है। पेड़ नहीं तो जीवन नहीं है। ठीक है, बिल्कुल, पेड़ नहीं तो जीवन नहीं, और पेड़ों से ही जो है जीवन बचाना संभव है। इसीलिए लगातार जो है तमाम मुहिमें भी सरकारों की तरफ से चलाई जा रही है। लेकिन बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हरियाणा सरकार का ये कि पेड़ों को पेंशन दी जा रही है। राकेश जी, मैं आपका रुख करूंगी और आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि देखिए, जब हरियाणा की बात होती है तो सबसे पहले जिक्र होता है किसानों का। अभी हमने देखा हालिया जो किसान थे उनका महापड़ाव हुआ MSP प्राइसिंग को लेकर, और भी तमाम उनकी मांगे थी जिनके को लेकर महापड़ाव किया गया है उनकी तरफ से 3 दिवसीय। अब उन्होंने ये महापड़ाव जो है फिलहाल समाप्त कर दिया। हालांकि 11 दिसंबर को एक और मीटिंग उनकी तरफ से की जाएगी, आगे स्टेप लिया जाएगा। अब हरियाणा में किसानों को अच्छे से अच्छा मुआवजा मिल सके, फसल के अच्छे दाम मिल सके, आपको नहीं लगता इसको लेकर भी और ध्यान देने की जरूरत है मौजूदा सरकार को? किसान सम्मान निधि 2000 रुपये टाइम टू टाइम सबके पास पहुंचता है, सभी किसानों के भाइयों के पास पहुंचता है। इस देश को चलाने वाले 3 ही लोग हैं मैडम, किसान, जवान और अच्छे इंसान। तीसरे थोड़े कम हैं, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये 2 लोग अपना काम बड़ी ईमानदारी से और बड़ी ही सच्चाई से कर रहे हैं और आगे बढ़ रहा है देश। इस सरकार ने जो सरसों का रेट कभी आज से 10 साल पीछे जाके आप देखोगे, 3000, 3400, 3500, 3600, ये शायद लास्ट रेट होता था, 4 तक पहुंची होगी। ये 7000 तक रेट गया है अभी भाजपा के समय में, 7000 तक। और कभी कभी 1-2 दिन तो ऐसे भी गए हैं जहां 7200 का भी रेट सरसों का रहा है। बाजरे का रेट जहां 1100, 1000। मैं एक किसान परिवार से ही बिलोंग करता हूं और बड़े अच्छे से सभी लोग जानते होंगे जो इस मंच के माध्यम से सुन रहे होंगे, 1000-1100 से ऊपर कभी नहीं गया। 2500 रुपए किसान के छोटे छोटे जो बढ़ोतरियां हैं ये बहुत ठीक है। हाँ, अभी हरियाणा में अक्सर ऐसा होता रहा है, पिछले कुछ चुनावों में भी आपने देखा होगा, ना सिर्फ हरियाणा, मोस्टली राज्यों में हिंदुस्तान में ऐसा होता है कि जब इलेक्शन नज़दीक होते हैं तो लोग अपने अपने कैंपेनिंग लेके बैठ जाते हैं कि मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए। हम सरपंच हैं, हम भी बैठे थे, तो ऐसा लोग सोचते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट को किसान भाई भी आएंगे, बिजली वाला डिपार्टमेंट भी आता है, शिक्षा विभाग के लोग भी आ जाते हैं, और कभी कभी आप पत्रकार लोग भी आ जाते हैं कि भाई हमारी भी आप सुनिएगा, हमें ये चीज़ें चाहिए। तो सभी लोग अपनी मांगों के लिए आते हैं। पर मैं इतना समझता हूं कि जो सरकार कर रही है टाइम टू टाइम बहुत अच्छा है, इन लोगों के लिए कर रही है। अगर कहीं कुछ कमियां रह रही हैं तो सरकार जरूर सुनेगी। किसान और जवान की नहीं सुनेंगे तो फिर हम किसकी सुनेंगे? चलिए, ये अच्छी बात कही आपने। अर्जुन जी, मैं आपके पास आऊंगी और आपसे सवाल करना चाहूंगी कि जब हम बात करते हैं शिक्षा के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, और अब बात हम ट्रांसपोर्टेशन की कर लेते हैं, हरियाणा के क्या हर गांव में अब ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही है लोगों को? क्या जन जन तक इस तरह की जो सुविधा है वो पहुंचाई जा रही है, ताकि देखिए कम्यूट कर पाना लोगों के लिए इजी हो? तो क्या किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं ट्रांसपोर्टेशन को लेकर? देखिए, हरियाणा रोडवेज की तरफ से लगभग हर गांव में बस जाती है, और जो है उसमें चाहे पुरुष हो या महिला, सबको जो है बस की सुविधा मिलती है। चाहे जैसे यहाँ से टांकड़ी लगा लो, रेवाड़ी से टांकड़ी और रेवाड़ी से झाबुआ, हर गांव में लगभग जो हर गांव को टच करते हुए बस जाती है। और बावड़ और रेवाड़ी को
ती तो बस की बहुत अच्छी सुविधा है। हर जो है 10 मिनट के बाद बस जाती है यहाँ से, तो किसी तरह की कोई दिक्कत गांव वालों या शहर वालों को किसी प्रकार की नहीं है। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अर्जुन जी देखिए, क्योंकि देखिए हम लोग जैसे ही अक्टूबर नवंबर के महीने में प्रवेश कर लेते हैं, स्मॉग हर जगह देखने को मिलता है और धुंध की चादर से लोग काफ़ी परेशान होते हैं। हर तरह की समस्याएं, काफ़ी सारी सेहत से जुड़ी समस्याएं आती हैं, खासकर जो सांस से जुड़े मरीज़ हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये कहा जाता है कि देखिए हर साल इस तरह की समस्याएं आती हैं, लेकिन कोई प्रबंधन ना ही सरकार की तरफ से देखने को मिलता है, ना ही प्रशासन की तरफ से देखने को मिलता है, ना ही नगर पालिका की तरफ से किसी तरह का रोड मैप तैयार नहीं किया जाता है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए ये 2-3 सालों से ये समस्या पूरे देश में आ रही है और इसमें जो है हरियाणा ने जो पहल की है, हरियाणा के अंदर जो पहले पराली जलाते थे उसमें जो है लगभग जो है पूरी तरह विराम लग गया है और उसमें हरियाणा सरकार ने पराली के लिए जो है मुआवजा भी दे रहे हैं और उसको खेत के किसानों के खेत से पराली उठाने का प्रबंध भी हरियाणा सरकार कर रही है। तो उसमें हरियाणा सरकार पूरा प्रयास कर रही है। अच्छा चलिए, अब हम बात सेहत की कर लेते हैं, स्वास्थ्य की कर लेते हैं। रेवाड़ी में डेंगू के काफ़ी सारे केसेस देखने को मिले और लगातार जब हमने देखा कि काफ़ी रिपोर्ट्स मेरे सहयोगियों ने भेजी थी, आम जनता से बातचीत की, उनका ये कहना था कि नगर निगम कुछ काम नहीं कर रहा है। क्या कहेंगे, नगर पालिका कुछ काम नहीं कर रहा है? ऐसा है, नगर पालिका समय समय पर जहाँ फॉगिंग की आवश्यकता होती है वहाँ हर वार्ड में, हर गली में समय समय पर फॉगिंग कराती रहती है। उससे जो है डेंगू की जो बढ़ती है संख्या वो कम होती है और जहाँ भी आवश्यकता होती है वहाँ पे जो है नगर पालिका समय समय पर भेजती रहती है, लेकिन जनता जो है उस तक चीज़ें पहुँच नहीं पाती हैं। चलिए, आपका कहना है ये तो एक जो डेंगू है ये तो एक बीमारी का वो है उससे, तो ये तो प्रकृति की देन है, ये जो चलता रहता है, इसमें कोई साफ सफाई को लेकर। लेकिन अर्जुन जी, आपको नहीं लगता साफ सफाई को लेकर और ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, जहाँ तक मैं बाउल की बात करता हूँ तो मेरे ख्याल से तो लगभग साफ सफाई ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, हम समझ लेते हैं अब क्षेत्रवार तरीके से कि क्या कुछ अब और डेवलपमेंट की, क्या कुछ बदलाव की और ज़रूरत है। अशोक जी, मैं आपका रुख करूँगी। आपको क्या लगता है मामड़िया और असमपुर में और क्या कुछ होना चाहिए जिससे लोगों को और सुविधा मिल सके और विकास हो सके क्षेत्र का? सिलसिलेवार तरीके से मैं एक एक के पास आऊँगी। अशोक जी। स्वाति जी, मेरा बहुत छोटा गांव है, ज़्यादा बड़ी पंचायत नहीं है। अभी मेरे गांव में मुख्यमंत्री जी जनसंवाद कार्यक्रम करके गए हैं जी। लगभग जितनी मांगें हमने मुख्यमंत्री जी से मांगी थी वो सभी मांगें हरियाणा सरकार, डॉक्टर साहब ने और मुख्यमंत्री जी ने सभी मांगों को पूरा करने का काम किया है। रहा धार्मिक क्षेत्र का काम, डॉक्टर बनवारी लाल जी ने, मेरे गांव में गौशाला है एक, पिछले 5 साल में लगभग 60 लाख रुपए देने का काम किया है। इतने सौम्य स्वभाव के व्यक्ति, धनी हमारे मंत्री जी हैं। छोटा सा गांव जिसमें सचिवालय है, मुख्यमंत्री महोदय ने पशु अस्पताल खोलने का घोषणा की है। लगभग 35 करोड़ रुपए का वाटर जलघर बनाने की घोषणा, अभी लगभग काम पूरा हो गया है, टेंडर होना बाकी है। जो सुविधाएं, लगभग 8 से 10 चक्कर आप हरियाणा रोडवेज की बस इतने दूर दराज के गांव तक भी, कोई बड़ा शहर को कनेक्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी वहां तक इतनी सुविधाएं इस सरकार ने ग्रामीण अंचल को दी है जिसकी कोई सहानी नहीं है। चलिए, ग्रामीण अंचल तक सुविधाएं पहुंची है, इस बात का जिक्र अशोक जी कर रहे थे। राकेश जी, मैं आपसे भी जानने की यही कोशिश करूंगी कि क्या कुछ और संभावनाएं हैं, क्या कुछ और रोड मैप होना चाहिए, किन और चीज़ों की ज़रूरत है आपके राजगढ़ में? सिर्फ राजगढ़ की बात नहीं करूंगा मैडम, दक्षिणी हरियाणा के सभी गांवों में अभी काफ़ी ज़रूरतें हैं, लेकिन जो 10 सालों में हुआ है वो 100 सालों से भी ज़्यादा हुआ है। जब से गांव बसा है तो पिछले 10 सालों में जो डेवलपमेंट है, 9.5 सालों में जो डेवलपमेंट है, उसका कोई सानी नहीं है। हाँ, चीज़ें डेवलपमेंट मैं पहले ही कह चुका हूँ आपसे कि डेवलपमेंट होता ही है कि अपनी बेहतर चीज़ों को और बेहतर आप बनाते जाएं। तो ऑलरेडी जो कुछ है वो बहुत ही अच्छा है, पहले से अगर देखें तो उम्मीद करूंगा कि और बेहतर होते चले जाएं। जैसे आप अभी भाई साहब बता रहे थे कि
जो रोड मैप की आप बात कर रहे थे, क्या रोड मैप होना चाहिए, तो जो बेसिक अगर हम सड़कों की बात कर लेते हैं पहले, तो बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ का बहुत अच्छा है। मैं एक टीचर रहा हूँ इस प्रोफेशन में आने से पहले, नाउ एट प्रेजेंट आई एम ए सरपंच, बट बिफोर इट आई वाज अ टीचर, पीजीटी इंग्लिश लेक्चरर समवेयर। तो मैंने यही चीज़ देखा, मैं बाउल में ही मेरा आना जाना रहा है। जी। तो एक फ्लाईओवर ना होने की वजह से, सिर्फ एक फ्लाईओवर ना होने की वजह से यहाँ लोग 4-4, 6-6 घंटे खड़े होते थे, एक दूसरे से झगड़ा करते थे, सरकार को, लोगों को गालियां देते थे। तो ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट तो मुझे ये लगा। अभी आप उधर से रेवाड़ी से आए होंगे तो जो बावल का एक और फ्लाईओवर वहाँ बन रहा है, वहाँ मैं कहता हूँ कि पता नहीं कितनी माँओं ने अपने बेटे खोए होंगे, इतने सारे एक्सीडेंट हुआ करते थे। तो मैं बड़ा खुश हूँ और तहे दिल से इनका धन्यवाद करता हूँ कि वो उस चीज़ के बारे में उन्होंने सोचा है। अब दूसरा खोड़ ब्लॉक को ले लीजिए, जी। तो कुंड के आसपास के जितने भी गांव हैं, अब वहाँ से एक हाईवे चला गया है। मैं कहता हूँ इससे बड़ा डेवलपमेंट हम क्या देखना चाहते हैं। साउथ हरियाणा में अब पहली बार हमें महसूस हुआ है कि कोई सरकार आई है जो हमारी सुनती है। इसके अलावा कोई नहीं थे। डॉक्टर बनवारी लाल जी पहले ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर है। मैडम, हरियाणा एक रुतबे वाला राज्य है जहां ऐसे ऐसे दबंग नेता रहे हैं जो अपने ऑफिसेज में अपॉइंटमेंट के बगैर किसी को कदम नहीं रखने देते। पहले डॉक्टर बनवारी लाल जी से मैं जब सरपंच बना तो मैं पहली बार मिला। कोई भी आदमी, महिला, पुरुष, अमीर, गरीब, मजदूर, किसान, कोई भी अपनी डायरेक्ट एंट्री करता है और सबकी बात सुनते हैं। एक लहजा उनका, घमंड या एटीट्यूड का मैंने आज तक नहीं देखा। तो इसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। कमाल के इंसान है। जमीनी नेता है और जनता से जुड़े रहते हैं, ये अच्छी बात है। रवि जी, मैं आपसे भी यही सवाल पूछना चाहूंगी कि अगर हम गोटरा की बात की जाए तो क्योंकि आप पूर्व सरपंच रहे हैं, क्या कुछ वहाँ पर और पॉसिबिलिटीज़ है? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, एजुकेशन की बात की जाए, स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर हम जिक्र करें तो, और क्या कुछ अगर विजन जो कहा जा सकता है, मौजूदा सरकार को उस पर काम करने की ज़रूरत है, क्या कहेंगे इस पर आप? स्वाति जी, आवश्यकता कभी पूरी नहीं होती है। रही बात कार्य की, हमारे गांव के अंदर डॉक्टर बनवारी लाल जी के आशीर्वाद से 4-4 लिंक रोड हैं। लेकिन रवि जी, आवश्यकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी तो सरकार ने ली है ना? जी जी बिल्कुल, और उनको पूरा भी कर रही है। हमारे गांव के अंदर 4 लिंक रोड हैं और 1-2 रोड और भी हैं। उन रास्ते जो कच्चे हैं उनका अभी टेंडर छूट गया है, वो भी जल्द पूरा हो जाएगा। रही बात डॉक्टर बनवारी लाल जी के आशीर्वाद से सबसे अच्छा काम जो हमारे खोल बेल्ट के अंदर डार्क जोन वाला है वो हुआ है। दूसरा, डॉक्टर बनवारी लाल जी के आशीर्वाद से हमारे गांव के अंदर सैनिक स्कूल जो 2008-9 के अंदर कांग्रेस सरकार ने घोषणा की थी, लेकिन घोषणा थी मात्र कागजों में, घोषणा कर दी, उनको बनवाया नहीं डॉक्टर। लेकिन अब जाके डॉक्टर बनवारी लाल जी के आशीर्वाद से और ये अपने राव इंद्रजीत सिंह जी के आशीर्वाद से कक्षाएं शुरू हो गई हैं। रही बात एम्स की, एम्स को सिरे चढ़ाने के लिए भी डॉक्टर बनवारी लाल जी के प्रयास को सराहना करता हूं मैं। रही दूसरा, हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, +2 के बाद यहाँ रेवाड़ी के अंदर शिक्षा आगे जारी रखने के लिए रेवाड़ी आना पड़ता था, लेकिन उनके आशीर्वाद से हमारे मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर ही पाली गांव है, वहाँ पर महाविद्यालय खोल दिया गया है। अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने अपना पक्ष रखा और साथ ही साथ क्या कुछ प्लानिंग है, क्या कुछ रोड मैप होना चाहिए, इसको लेकर भी आपने अपनी बातें रखी है। अर्जुन जी, राकेश जी, अशोक जी, रवि जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंच पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारी ये खास पेशकश लगातार जारी है, आप बने रहिए। एसोसिएट स्पॉन्सर हैफेड, सेहत भी स्वाद भी, वीटा दूध, दही, घी, मक्खन।